मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। और आज के इस सब्बत में मैं तमाम बहनों भाइयों अपने बुज़ुर्गों को और खुदा के खादमों को इस 41वें सब्बत में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। हम जब अभी प्रस्तुत कर रहे थे तो एक चीज़ जो मैं देख रहा था कि लोग तालियां मार रहे थे और कुछ नहीं बल्कि बहुत से लोग ऐसे थे जिनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, खुशी थी। और यकीनन जब खुदा के घर में आता है कोई शख्स, और बाइबल मुकद्दस भी यही कहती है कि जब तू खुदा के घर में जाए, उसके घर में कदम रखे तो खुशी के साथ, तो चेहरे खुशी से भरे हुए लग रहे थे। और लग रहा था ऐसे ही कि वाकई में ही दिल से खुदा के कलाम की प्रस्तुति जो है वो की जा रही है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सब अपने लिए ज़ोरदार तालियां ज़रूर बजाएं। आज जैसा कि मैंने इस बात को कहा कि आज का जो सब्बत है वो 41वां सब्बत है। कोई बताएगा कि गुज़िश्ता इतवार को हमने क्या मैसेज सुना था? किसी को याद है? जी बिल्कुल दुरुस्त है कि खाली बर्तन क्या है, वो किसको इस्तेमाल करता है? मिट्टी के बर्तन को क्या करता है? वो इस्तेमाल करता है। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदावंद ने जो कलाम मुझे दिया है ताकि मैं वो ईमानदारी के साथ आप तक उसे पहुंचा सकूं, वो उस मिट्टी के बर्तन की जिम्मेदारी लेता है, उसका जिम्मा लेता है। और जब हम लफ्ज़ जिम्मा का इस्तेमाल करते हैं तो लुग़त के अंदर इसके मायने कुछ यूँ बनते हैं कि जब भी कोई भी काम किसी के सुपुर्द कोई करता है या उसे कहता है कि तू इस काम को कर, इस काम को करने के लिए जा, तो वो उस शख्स की जिम्मेदारी लेता है, उसका वो जिम्मा लेता है। काम कैसा भी हो, किसी भी तरह का हो, लेकिन जो शख्स भेजता है वो उस काम को करने के लिए क्या करता है? उस शख्स का जिम्मा लेता है, यानी वो उसे अपनी जिम्मेदारी के अंदर ले लेता है। आए मेरे साथ आज का जो हवाला है पुराने अहदनामा में से खरूज की किताब, उसका 4था बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक हम खुदाम के कलाम में से पढ़ेंगे। जिनके पास खुदाम का कलाम है वो ज़रूर खुदाम के कलाम को खोलें, और अगर कोई अपने हाथों को ऊपर करके दिखा सकता है कि किस किस के पास खुदा का कलाम है तो ज़रूर उसे ऊपर कीजिए। आज की पहली तिलावत खरूज की किताब, उसका 4था बाब, उसकी 10वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। खुदाम के कलाम में कुछ इस तरह से मरकूम है, तब मूसा ने खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, मैं फसी नहीं, ना तो पहले ही था और ना जब से तूने अपने बंदा से कलाम किया, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूँ और मेरी ज़ुबान कुंद है। तब खुदावंद ने उससे कहा कि आदमी का मुंह किसने बनाया है, और कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा करता है? क्या मैं ही जो खुदावंद हूँ ये नहीं करता? सो अब तू जा और मैं तेरी ज़ुबान का जिम्मा लेता हूँ और तुझे सिखाता रहूँगा कि तू क्या क्या कहे। खुदावंद के ज़िंदगी बशलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। सब कहें आमीन। मेरे अजीज़ों, आज का जो ये हवाला आपके सामने तिलावत किया गया, इसकी जब हम 12वीं आयत को लेते हैं तो वहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, मैं तेरी ज़ुबान का जिम्मा लेता हूँ। मेरे अजीज़ों, हर शख्स जिसे भी खुदा इस दुनिया में लेकर आता है, वो मैं हूँ, आप है, ये कोई भी है, खुदा का एक मकसद है। लेकिन जब हम
मुकद्दस मूसा की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो मुकद्दस मूसा का पैदा होना, उसका खुदा ने एक मकसद जो था वो रखा था। 3 बातें जिन पर आज हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा करता है। दूसरी बात, कभी किसी इंसान ने खुदा को नहीं चुना, बल्कि खुदा लोगों को अपने काम के लिए, अपनी मुनादी के लिए चुनता है। और तीसरी बात कि खुदा बेहतर जानता है, बेहतर समझता है कि वो कब, कैसे, कहाँ और किसे और किस जगह पर क्या करे, इस्तेमाल करे। जब हम मुकद्दस मूसा के बारे में पढ़ते हैं तो मुख्तलिफ मज़ाहिब में भी इनका एक मुकाम और एक, जब हम इसे देखते हैं तो वहाँ पर तहरीर है बाकायदा कि मुकद्दस मूसा जो है वो एक जलीलुल कदर नबी या पैगंबर है। जिस जगह पर इनकी पैदाइश होती है, आप देख सकते हैं कि शुरू से ही मसाइल का शिकार नजर आते हैं। वहाँ का हाकिम वक्त जो है, वहाँ का जो बादशाह है, वो ये कहता है कि जो इब्रानी औरतें जब बच्चों को पैदा करती हैं और दाइयों को ये हुक्म दिया जाता है कि वो ये कोशिश करें कि जब इब्रानी औरत बच्चे को पैदा करे तो जो लड़का हो उसे क्या किया जाए, मार दिया जाए, लेकिन जो लड़की हो उसे क्या किया जाए, जीता छोड़ दिया जाए। लेकिन चूंकि जो दाइयाँ होती हैं वो खुदा तरस होती हैं, वो ऐसा नहीं करती। और जब बादशाह उनसे बाज पुरस करता है, कहता है, तो वो उसे कहती हैं कि वो इतनी ताकतवर हैं, उनमें इतनी कुव्वत है कि वो हमारे जाने से पहले ही बच्चे को क्या करती हैं, जन्म लेती हैं। लिहाजा ऐसा जो करना है वो नामुमकिन है। हम थोड़ा सा आगे जाते, क्योंकि अगर मैंने पूरी तफसील बताई तो शायद टाइम बहुत लगेगा। हम जब थोड़ा सा आगे जाते हैं और देखते हैं कि मुकद्दस मूसा की पैदाइश होती है, तो जिस हाकिम वक्त ने, जिस बादशाह ने, मिस्र के बादशाह ने ये हुक्म जारी किया होता है, सादर किया होता है कि ऐसा हो, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि मुकद्दस मूसा उसी के महल के अंदर परवरिश पाता है और परवान चढ़ता है। मेरे अज़ीज़ों, जब जहां खुद खुदा खड़ा हो जाता है वहां पर कोई उसका मद्दे मुकाबिल हो सकता है? हम देखते हैं कि एक तरफ हाकिम वक्त है जो ये हुक्म सादर कर रहा है, और दूसरी तरफ खुदा खुद है जो इस काम को करने पर है। और आप देख सकते हैं कि उसने अपने इस काम को जो वो करना चाहता था उसी बादशाह के घर में रहकर किया। अभी थोड़ी देर पहले खुदा के खादिम ने पहले बात की और उसके बाद उसे सेकंड किया, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा और भरक है कि ना तो वो खुद हारता है और ना वो अपने लोगों को हारने देता है। मेरे अजीज़ों, हम इस बात को देखते हैं कि यहाँ पर मुकद्दस मूसा जो है वो आगे बढ़ता है, तरक्की करता है और खुदा के उस काम के लिए, अब हम जब खुदा के इस काम को होता हुआ देखते हैं कि जो इंसान से ना हो पाया, जो लोगों से ना हो पाया, बहुत से लोगों को यकीनन, बहुत से बच्चों को यकीनन कत्ल कर दिया गया होगा, लड़कों को मार दिया गया होगा, लेकिन मुकद्दस मूसा को उसने अपने हाथों में लिया और उसे क्या किया, बचाकर वो यहाँ तक लेकर आता है। क्योंकि खुदा जिसे चाहता है उसे बचाता है, उसे बरकत देता है और अपने काम के लिए वक्त मुकर्रा तक के लिए उसे क्या करता है, वो संभाल कर रखता है। खुदा मुझे और आपको चुनता है। कोई भी, शायद मैं गलत हूं, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा या जहां तक मैंने रिसर्च की, मुख्तलिफ बहुत से खादमीन को भी पढ़ा, उनकी ज़िंदगियों को भी पढ़ा, किसी ने भी खुदा को नहीं चुना। जब भी चुना, खुदा ने अपने लोगों को खुद अपने काम के लिए चुना। और बड़ी बड़ी हस्तियां इस दुनिया में थी, हैं और आने वाले वक्त में भी ज़रूर होंगी। आए मेरे साथ खरूज की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 7वीं और 9वीं आयत को ज़रा देखें।
किस मकसद के लिए खुदा ने अपने बंदा मूसा को चुना और किस काम के लिए उसने उसे मुकर्रर किया। जब बनी इस्राएल गुलामी में चली जाती है और गुलामी के बाद वो उसे किस तरह से निकालता है। आए मेरे साथ इस आयत को जरूर पढ़ें। खरूज 3 बाब उसकी 7वीं और 9वीं आयत तक। और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वाले के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूं और मैं उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क से निकालकर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहां दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों और हत्तियों और अमूरियों और फरीसियों और हुइयों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचाऊं। देख, बनी इस्राएल की फरियाद मुझ तक पहुंची है और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। अब यहां पर एक मुकम्मल, आप इसे यूं समझ लें कि यहां पर एक मुकम्मल आपको तस्वीर जो है वो नजर आती है। किस चीज की? कि अपनी कौम के बारे में खुदा कह रहा है कि उसने क्या किया, क्या देखा, अपने लोगों की तकलीफ को, अपने लोगों की मुश्किल को, अपने लोगों की परेशानी को उसने क्या किया, देखा। और उसने वो क्या लफ्ज लिखा है कि वो उतरा। अब जब हम अगली आयत का मुताला करते हैं 10वीं आयत का, तो वहां पर मेरे अजीजों कुछ यूं लिखा है। खुदा मूसा से कलाम करता और कहता है 10वीं आयत में, सो अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम बनी इस्राएल को मिस्र से क्या करे, निकाल लाए। ये जो हमने हवाला पढ़ा है ये बात की बात है। ये जो मैं पढ़ रहा हूं उससे ये पहले की बात हो रही है कि खुदा किस मकसद के लिए मूसा को उसने पैदा किया, मूसा की उसने परवरिश वहां पर की और मूसा वहां से चला गया। और अब मूसा जो है वो मदियान में है, अपने ससुर के पास है, और वहां पर वो एक झाड़ी को जलता हुआ देखता है और वो ये देखता है कि ये भस्म नहीं होती, ये जलती नहीं है। और जब वो वहां जाता है और जाकर वहां उसको देखता है तो खुदा उसे कहता है कि यहां पर मत आ, अपने पांव की जूती उतार ले, क्योंकि ये जगह जो है वो क्या है, पाक है। लेकिन उससे पहले खुदा उसे एक बार पहले उससे मुखातब होकर उससे कहता है कि सो अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम बने इस्राएल को मिस्र से क्या करे, निकाले। वो क्या जवाब देता है 11वीं आयत में? वो कहता है, मूसा ने कहा मैं कौन हूं। यहां पर एक सवालिया निशान है। मूसा ने कहा मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और बनी इस्राएल को मिस्र से निकालूं। यहां पर सवाल है। इससे पहले कि हम उस जिम्मेदारी को लें, यहां पर एक सवाल जो है वो मूसा खुदा से कर रहा है कि मैं क्यों जाऊं, मुझे क्यों वहां पर भेजता है। खुदा ने उससे जवाब दिया और इरशाद हुआ, उसने कहा मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा और इसका कि मैंने तुझे भेजा तेरे लिए यह निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। क्या करोगे? इबादत करोगे। आज हम क्या कर रहे हैं? जवाब दीजिए, मेरे साथ रहिए। क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? इबादत कर रहे हैं। क्या हम गुलाम हैं? हाथ हिला के जवाब दीजिएगा, क्या हम गुलाम हैं? हम आजाद हैं। और हम आजाद क्यों हैं? क्योंकि हम उसके खून से खरीदे हुए हैं। अब हम गुलाम नहीं बल्कि अब हम क्या हैं? हम आजाद हैं। लेकिन यहां पर खुदा अपने बंदा मूसा को कहता है कि तू जा और जाकर मेरी कौम को मिस्रियों की गुलामी से क्या कर, निकाल कर ले आ। पहली बात जो उसने कहा था, तो उसने कहा मैं क्यों जाऊं। ये पहला सवाल का जवाब जो था वो एक
उज़र पेश करता है। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम अपने हवाला की तरफ आते हैं तो वहां पर हमें इस आयत के अंदर, जो कि चौथे बाब की 10वीं आयत है, वहां पर हमें दो लफ्ज मिलते हैं। एक लफ्ज मिलता है फसी, दूसरा मिलता है हमें कुंद जुबान। अगर प्रोटेस्टेंट बाइबल देखेंगे तो वहां पर हमें जो लफ्ज मिलता है वह कुंद जुबान मिलता है। लेकिन अगर हम कैथोलिक बाइबल को देखेंगे तो वहां पर हमें यह लफ्ज लुकनत के हवाला से मिलेगा। और अगर हम इसे इंग्लिश जुबान में अगर आप देखेंगे तो इक्विवेलेंट जो लफ्ज है वो इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, फसी के लिए। फसी क्या है? ये एक सिफ्त है। फसी से मुराद क्या है? ऐसा शख्स जो खुश गुफ्तार है, रवानगी के साथ बोलता है, बेहतर बोलता है, अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल करता है और बरमला इस्तेमाल करता है। वो रुकता नहीं, वो ठहरता नहीं, बल्कि वो मुतवातर जो है वो लफ्ज जो है उसके मुंह से निकलते रहते हैं, वो बोलता रहता है। लेकिन मूसा ऐसा नहीं था और मूसा ने ये बात खुदा से कही कि मैं फसी नहीं हूं, बल्कि मेरी जुबान कुंद है, मैं रुक रुक कर बोलता हूं, आहिस्ता से बोलता हूं, मैं रवानगी से बात नहीं कर पाता, मैं कैसे जा सकता हूं। और जब हम रोम की बात करते हैं, मिस्र की बात करते हैं, तो जिस तरह आज किसी भी यूनिवर्सिटी को आप देख लें, जो बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, आज हम मगरब की बात करते हैं, उस जमाना में मिस्री अलूम जो था वो दुनिया पर छाया हुआ था। बेशक मूसा ने भी उस इल्म को सीखा जब वो वहां था, लेकिन वो कहता है कि मैं वहां जाऊंगा तो क्या करूंगा? रुक रुक कर बोलूंगा। जबकि फिरौन के सामने जाना और बादशाह के सामने जाना, हाकिम वक्त के सामने जाकर बात करना कोई मामूली बात नहीं है। आज भी जो लोग किसी ऑफिस में, किसी ऐसे इदारे में काम करते हैं जहां कोई उनके ऊपर ऑफिसर है, तो जब अफसर के सामने जाया जाता है तो बात उस तरह से नहीं की जाती, बल्कि इंसान थोड़ा सा रुक कर और हिचकिचा कर बात करता है। लेकिन मेरे अजीजों, यहां पर खुदा अपने बंदा मूसा से कहता है कि तू बेशक हिकलाता है, बेशक तू रुक रुक कर बात करता है, लेकिन वो उसे कहता है कि आदमी का मुंह किसने बनाया? कौन है जो उसे गूंगा, बहरा, अंधा, नाबीना, ये सब कुछ कौन करता है? कौन करता है? खुदा कहता है कि मैं हूं जो ये क्या करता है? सब कुछ करता है। 12वीं आयत कहता है, सो अब तू जा और मैं तेरी जुबान का क्या लेता हूं? जिम्मा लेता हूं। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा वादा है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है जो खुदा ले रहा है, और उसे कहता है कि तू जा और मैं इस बात का जिम्मा लेता हूं। यहां पर हम जब इस बात को देखते हैं और वो कहता है मैं सिखाता रहूंगा, मैं तुझे क्या करूंगा? सिखाता रहूंगा। यहां पर हम एक और चीज को सीखते हैं। जब खुदा किसी भी शख्स को कहीं पर किसी जगह भेजता है, तो आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, जिस जगह पर हम सरवाइव कर रहे हैं, यहां पर इस दुनिया का एक सिस्टम है। एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ जब रवाबत रखता है, अपने राबते को रखता है, किसी भी वजह से हो, वो लड़ाई के बाद सुलह का हो, वो लेन देन का मामला हो, वो किसी भी तरह का मामला हो, तो इस जगह पर जो भी मुल्क होता है वो जब अपने बंदे को, अपने नुमाइंदे को वहां भेजता है, तो यहां पर एक लफ्ज जो है वो आता है सफीर का, एम्बेसडर का। वो एम्बेसडर के तौर पर वो शख्स जाता है और वो हुकूमत जो उसे भेजती है, उसके तमाम तर जिम्मेदारी जो होती है वो उस हुकूमत की होती है। यहां पर खुदा मुकद्दस मूसा की जिम्मेदारी लेता है और उसे अपने सफीर के तौर पर वहां भेजता है। और सफीर का काम क्या होता है? सफीर का काम होता है कि वो जो भी काम उसे सौंपा गया है वो उस काम को ऐसे तरीके से, बेहतर तरीके से पाया तकमील तक पहुंचाए और सुलह सफाई के साथ वो काम जो है वो मुकम्मल हो। खुदा ने अपने लोगों की आवाज को, खुदा ने अपने लोगों की पुकार को, खुदा ने अपने लोगों के आहो नाला को सुना है
उनके साथ ज्यादती हो रही है, जो चीज उनको नहीं दी जा रही वो उनसे कहा जा रहा है कि ये बनाकर हमें दें। आपको अगर मैं कहूं कि कुर्सी बनाना जाता है तो मैं कहता हूं कि मैं आपको वो जो प्लास्टिक के वो रील होती है वो नहीं देता, लेकिन मुझे कुर्सी बना कर दो। तो कैसे मुमकिन है कि आप वो करके देंगे? ये कैसे मुमकिन है कि मैं आपको मट्टी नहीं देता और आपसे कहता हूं आप मुझे ब्लॉक बना कर दो? ये कैसे मुमकिन है कि मैं आपसे कहता हूं कि मुझे ये छत को डाल के दो और मैं आपको कोई चीज, कोई सामान उसको डालने के लिए जो आपने को दरकार है वो नहीं देता? कैसे मुमकिन है? ये और इस तरह की बहुत सी मुश्किलात और बहुत सी परेशानियां जो बनी इस्राएल के साथ दरपेश थी, खुदा ने उनकी तकलीफ को, जो यहाँ लफ्ज़ लिखा है, उस तकलीफ को उसने देखा और वो क्या किया? दूसरी बात लिखी है कि वो उतरा और अपने बंदे मूसा को उसने कहा कि तू जा और जाकर इस काम को मेरे लिए कर और मेरी कौम बनी इस्राएल को वहां से क्या कर? निकाल कर ले आ। किस जगह पर लेके आ? आज मेरा ख्याल है कि जब वो जाता है, जब हमने पढ़ा भी है, हमने सुना भी है, शायद बचपन से हम इस कहानी को सुनते और पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वो क्या, और जब वो वहां पहुंचता है तो बेशक वो रुक रुक कर बोलता है और फिरौन जो है उसके लोग या वो खुद बहुत रवानी से बात करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों यहाँ खुदा उसके साथ है, उसको सिखा रहा है। और हाकिम वक्त मिस्री बादशाह मुकद्दस मूसा से खाइफ है, खौफ ज़दा है। क्यों खौफ ज़दा है? वो कहता है कि मैं रवानी से बोल नहीं सकता, रुक कर बोलता हूँ, आहिस्ता से बोलता हूँ। लेकिन फिरौन इस बात को समझ रहा है, इस बात को जान रहा है। जैसे जैसे उसकी मुलाकात बढ़ती जा रही है, जो जो काम मुकद्दस मूसा कहता जा रहा है वो सारे के सारे काम खुदा करता चला जा रहा है, उसका कोई काम रुक नहीं रहा। और फिरौन इस बात से खाइफ है, वो डरा हुआ है। बेशक उसका दिल सख्त है और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कलाम मुकद्दस में बयान करता है कि खुदा उसके दिल को सख्त करता है। जैसे ही वो काम हो जाता है उसके दिल को दोबारा सख्त कर दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद कि वो सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, हम पानी को देखते हैं वो लाल हो रहा है, टिड्डियाँ देखते हैं, मेंढक देखते हैं, मच्छर देखते हैं, 10 की 10 आफत जो हैं वहाँ पर आती हैं। और सबसे बड़ी आफत जो वहाँ पर आई थी वो पलोठे की मौत थी। लेकिन इसके बावजूद वो जो अपनी तमाम तर चीज़ों पर फख्र करके बैठा था, लेकिन यहाँ पर खुदा अपने बंदा के साथ है। अब गौर कीजिएगा, शुरू में भी खुदा अपने बंदा के साथ था, इस वक्त भी हाकिम वक्त मौजूद है और खुदा अपने बंदा के साथ है, अपने सफ़ीर के साथ है। अपने उस जिम्मेदारी को जो उसने ली है वो उस पूरी जिम्मेदारी को वो अदा कर रहा है। मेरे अजीजों, आज मैं और आप अगर अपने आप पर गौर करें तो क्या मेरा और आपका जिम्मा खुदा ने नहीं लिया? क्या आप उसकी जिम्मेदारी में नहीं हैं? गौर कीजिएगा, यूना पर खुदा ने उसे भी एक जिम्मेदारी दी थी और उसे कहा था कि वो कहाँ जाए? नैनवा की तरफ जाए। लेकिन वो नैनवा जाने की बजाय कहाँ चला गया? तरसीस की तरफ चला गया। लेकिन खुदा उसे फिर वापस वहाँ से ले आया। कहाँ से ले आया? मछली के पेट में से भी उसने उसे अपने काम के लिए क्या किया? निकाल लिया। और नैनवा को बचाने के लिए उसने वहाँ पर क्या करवाई? मुनादी करवाई। इससे जाहिर होता है कि हम अक्सर व बेशतर उसकी हजूरी से, अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो हमें वापस लेकर आता है, क्योंकि वो मेरा और आपका क्या लेता है? जिम्मा लेता है। लास्ट संडे जब मैंने खुदा के खादम से इस मैसेज को सुना और मैं पूरा हफ्ता इस बारे में सोचता रहा। इससे पहले भी कोशिश होती है कि बहुत सी चीज़ों को खंगाला जाए, ढूंढा जाए, और ये हकीकत है कि वो अपने इस मट्टी के बर्तनों को अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है और फिर दुनिया की कोई भी ताकत हो,
कितना भी कोई जोर आवर क्यों ना हो, जहां खुदा खड़ा हो जाता है उसके आगे कोई भी शख्स जो है वो खड़ा नहीं रह सकता। मेरे अजीजों, यहां पर हम एक बात को और बेहतर तौर पर सीखने की कोशिश करेंगे। वो अब गौर कीजिएगा कि यहां पर खुदा ने सिर्फ बनी इस्राएल कौम की बात की है और मूसा से कहा कि जा उसको क्या कर, मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले आ। एक कौम है, एक बंदा है और जो सामने है वो भी मिस्री है। अब आप मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद यीशु मसीह की लिखी गई अंजील, उसका 28वां बाब और उसकी 19 और 20 आयत को ज़रा मेरे साथ ज़रूर पढ़िएगा। बाइबल मुकद्दस में से निकालिए, नया नामा में से मत्ती रसूल की अंजील उसका 28 बाब उसकी 19 और 20 आयत निकाल लिया सबने। यहां पर लिखा है, पस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे अजीजों, वहां एक कौम की बात हो रही है और यहां पर सब कौमों की बात हो रही है। यहां पर सब कौमों की बात हो रही है। मुझे और आपको खुदावंद यीशु क्या कह रहा है कि कहां जाओ, किनको आजाद करवा कर लेकर आओ? सब कौमों को, किसी एक को तो नहीं, किसी एक की बात तो नहीं हो रही। यहां पर सब की बात हो रही है और वो कह रहा है कि तुम जाकर सब कौमों को क्या करो, शागिर्द बनाओ। क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ। मेरे अजीजों, खुदावंद मुझे और आपको यहां पर उस्ताद बना रहा है। शागिर्द कौन बनाते हैं? जो उस्ताद होता है वही शागिर्द बनाता है। कभी ऐसा भी हुआ है कि दुम जो है वो सर बन जाए? होता है ऐसे? नहीं होता। जो सर होता है वो सर ही होता है और जो दुम होती है वो दुम ही कहलाती है। क्या मुझे और आपको यीशु ने दुम बनाया है? नहीं, बल्कि मुझे और आपको उसने क्या किया है? सर बनाया है। यहां पर मुझे और आपको वो क्या बना रहा है? उस्ताद बना रहा है। और किसी फर्द वाहिद के पास नहीं भेज रहा, किसी वाहिद कौम के पास नहीं भेज रहा, बल्कि वो मेरा और आपका जिम्मा लेकर, देखें कितनी खूबसूरत बात है। वो कहता है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यीशु किसके साथ है? मेरे और आपके साथ। और आप देख सकते हैं कि आज 2000 साल गुजर जाने के बावजूद सैकड़ों हजारों लोगों ने इस हुक्म को, जिसे हम ग्रेट कमीशन कहते हैं, जिसे हम इरशाद आज़म कहते हैं, वो हुक्म जो सब हुक्मों पर अव्वल है, आला है, इसको कितने लोग हैं जो इस हुक्म को पूरा करते हैं? अपनी अपनी जगह पर रहकर, अपने अपने टेरिटरी में रहकर, अपने अपने जगह पर, अपने अपने मुकाम में रहकर कितने लोग हैं जो इस मकसद को पूरा कर रहे हैं? अपने हाथों को उठाइए कि वो लोगों को जाकर उसके नाम की के बारे में बता रहे हैं, मुनादी कर रहे हैं। कितने लोग हैं? मेरे अजीजों, यहां जो लफ्ज लिखा है वो सबके लिए है। हम अक्सर व बेशतर ये सोच लेते हैं कि ये काम पुटपट पर खड़े होकर सिर्फ खुदा के खादमों का है, ये काम पास्टर मकबूल जॉर्ज का है, ये काम पास्टर सरफराज विलियम का है, या ये काम जो है पास्टर शहबाज साहब का है, या और जितने भी खुदा के खादम हैं। नहीं मेरे अजीजों, वो कहता है कि ये काम हर उस मसीह का है जो मसीह पर अपने ईमान को पुख्ता करता है, और मैं उसका क्या करता हूं? जिम्मा लेता हूं। जैसे उसने मुकद्दस मूसा का जिम्मा लिया और उसके वसीला से उसको आगे रखकर उसके साथ चलता रहा, वो दरमियानी रहा। आज भी वो मुझे और आपको अपने बीच में रखकर दूसरे लोगों के साथ बात करने का दर्श देता और जिम्मा लेता है। वहां पर जिम्मेदारी की बात है। यहां कहता है कि मैं हमेशा, अब हमेशा से मुराद उस वक्त तक है जब तक उसकी दूसरी आमद जो है वो नहीं हो जाती। ये कम वादा है,
ये छोटा वादा है, लेकिन आज अगर हम अपने आप को अकेला समझ लें और इस हुक्म को ऐसा ही समझ लें जैसे हम नॉर्मल बातें करते हैं और नॉर्मल हम अहकाम को लेते हुए उन्हें दरगुजर कर देते हैं, तो मेरा ख्याल है शायद पर हम गलती पर होंगे। खुदा ने अपने बंदा मूसा को चुना अपने काम के लिए और उसने उस काम को पूरा किया और बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से क्या किया? आज़ाद करवाया। आज मुझे और आपको यीशु कहता है कि कौमों के पास जाओ, उन गिरे हुओं को, उन पिसे हुओं को, उन राज से भटके हुओं को, उनको जो बुतों की पूजा कर रहे हैं, वो जो गैर माबूदों के सामने झुक रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म की बलियां और मुख्तलिफ किस्म की कुर्बानियां चढ़ा रहे हैं, वो उनको जाओ और उनको छुड़ाओ और उनको इस गल्ला में शामिल करो। उनको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे खून के बारे में बताओ कि मैंने हर बनी नौ इंसान के गुनाह के लिए इस कफारे को, इस फिदिये को दिया, ताकि बनी नौ इंसान रिहाई पाएं, क्योंकि वो किसी की हलाकत को नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हर शख्स की नौबत कहाँ तक पहुँचे? तौबा तक पहुँचे और वो आज़ाद हो, वो गुलाम ना रहे बल्कि आज़ाद हो। जैसे उसने अपनी कौम को आज़ाद किया, वैसे ही वो इन बंधनों से, इस गुलामियों से, इस मुश्किलों, परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों, बीमारियों से मुझे और आप सबको वो आज़ाद करवाना चाहते हैं। आए आज इस कलाम के वसीला से हम अपने आप को उसके सामने पेश करें और यकीनन वो मेरी और आपकी जिम्मेदारी लेगा, जिम्मा उठाएगा और जैसा उसने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस कलाम के वसीले से खुदावंद मुझे और आपको सबको बरकत अता करे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।